माय नेम इज़ निशान और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम मल्टीपल कैच ब्लॉक को कैसे यूज़ कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ पॉसिबल कि हम एक ट्राई ब्लॉक को फॉलो करते हुए मल्टीपल कैच ब्लॉक को यूज़ कर पाएंगे। एंड अगर जब भी ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन रेज होगी एंड हमारे पास उसके लिए मल्टीपल कैच ब्लॉक है, तो कोई एक पर्टिकुलर कैच ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा, रेस्ट ऑफ द कैच ब्लॉक विल बी इग्नोर्ड। सो इसको एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो मैंने क्या काम किया, यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है मल्टी कैच ब्लॉक, राइट। एंड देन मल्टी कैच में मैंने क्या काम किया, यहाँ पे मैंने एक ट्राई ब्लॉक यूज़ किया एंड देन उसको फॉलो करते हुए मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज़ किए हुए। तो मैंने क्या काम किया, यहाँ पे ना जो पैरामीटर पास किया है कैच ब्लॉक में, वो एक्सेप्शन टाइप का ना पास करके डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन एंड देन फॉर्मेट एक्सेप्शन टाइप का पास किया। इसका मतलब क्या है कि आप ना मल्टीपल टाइप के कैच ब्लॉक लिख सकते हैं एंड देन ट्राई ब्लॉक में जिस टाइप की भी एक्सेप्शन रेज हुई है, ठीक है, उस टाइप का ही कैच ब्लॉक जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसकी ज़रूरत भी क्यों है, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है, सपोज कीजिएगा कि मैं दो नंबर को ए को बी से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, एंड देन अगर किसी ने जो बी नंबर है वो जीरो दे दिया, ठीक है, तो उस टाइम पे डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन आ जाएगी। तो जब डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन आ रही है, उस पर्टिकुलर केस में आप यूजर को कुछ और बताना चाह रहे हैं या कुछ और लॉजिक परफॉर्म करना चाह रहे हैं। सेकंड टाइम पे क्या हुआ कि जो मैं तब सेकंड केस में मैंने ए तो एक कोई इंटीजर नंबर दे दिया, बट बी मैंने क्या काम किया, ना ही तो कोई इंटीजर नंबर दिया ना ही कोई जीरो दिया, राइट। मैंने कोई स्ट्रिंग दे दी ए बी सी या डी ई एफ, राइट। उस केस में क्या होगा, वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। वहां पे जो एक्सेप्शन होगी वो कौन सी होगी, वो फॉर्मेट एक्सेप्शन हो जाएगी, राइट। उस केस में आप यूजर को डिफरेंट मैसेज दिखाना चाहते हैं, जैसे कि प्लीज एंटर एनी इंटीजर नंबर दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, राइट। सो जो मल्टीपल कैच ब्लॉक होते हैं इस वे में हमारी हेल्प कर पाएंगे। एंड देन एक टाइम पे मतलब एक बार में सिर्फ एक ही कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जो रेस्ट कैच ब्लॉक होंगे वो इग्नोर हो जाएंगे। इसी को समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ एक ट्राई ब्लॉक है जिसको फॉलो करते हुए दो कैच ब्लॉक लिखे हैं, ठीक है। सॉरी, मेरे को सबसे पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मैंने उसको पहले ही रन कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको रोक देता हूँ एक बार। तो मेरे पास एक मल्टी कैच क्लास है। मल्टी कैच क्लास का मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मल्टी कैच, राइट। देखते हैं कि क्लास का नेम क्या है, क्योंकि जब मैंने एंटर किया, ओके, इट्स अ मल्टी कैच ब्लॉक। न्यू मल्टीपल कैच ब्लॉक, राइट। अब मैं क्या काम करता हूँ, जो मल्टीपल है, राइट, डॉट इसका जो मेरे पास मल्टी कैच ब्लॉक है, इसको मैं फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा। सबसे पहले जो मैं इनपुट देता हूँ, फर्स्ट नंबर मैंने दे दिया 10 एंड देन सेकंड नंबर में दे देता हूँ 5 एंड देन एंटर। इस केस में मेरे पास रिजल्ट आ गया क्योंकि मैंने दोनों वैलिड नंबर दे दिए। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी एक्सेप्शन अकर नहीं हुई है। अगर कोई भी एक्सेप्शन अकर नहीं हुई है तो हमारा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब सेकंड केस चेक करते हैं। सेम फंक्शन को दोबारा रन करता हूँ। इस बार फर्स्ट नंबर दे दिया मैंने 20, सेकंड नंबर में दे देता हूँ 0। जैसे ही 0 दिया तो मेरे पास मैसेज प्रिंट हो गया, सेकंड नंबर शुड नॉट बी 0। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार ब्रेक पॉइंट लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ दोनों एक्सेप्शन पे, एंड देन यहाँ पे भी फिर से रन करता हूँ। फर्स्ट नंबर दे दिया 10, सेकंड नंबर दे दिया 0। तो मेरे पास एक्सेप्शन रेज हो गई क्योंकि हम किसी भी इंटीजर नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर आप 0 से डिवाइड करने का ट्राई करेंगे तो आपके पास एक एक्सेप्शन आ जाती है जो होती है डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन। तो मैंने कैच ब्लॉक में यहाँ पे डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन टाइप का पैरामीटर पास कर रखा था, तो वो इसी कैच ब्लॉक में आ गया। तो जो कंट्रोल था वो इस स्टेटमेंट से कैच ब्लॉक की फर्स्ट स्टेटमेंट पे जंप हो गया। अब उसने क्या काम किया, इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन के केस में मैं प्रिंट करा रहा हूं कि सेकंड नंबर शुड नॉट बी 0, राइट। दैट्स अ वैलिड मैसेज। देन कंटिन्यू। जो यहाँ पे दूसरा कैच ब्लॉक था वो
इग्नोर हो गया है। अब मैं क्या काम करता हूँ, इसको दोबारा से चलाता हूँ और इसके जो इनपुट है ना वो चेंज कर देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट तो मैंने दे दिया 10 ही, सेकंड में मैं क्या काम कर देता हूँ, ए बी सी दे देता हूँ। जैसे मैंने ए बी सी दिया राइट, तो इस स्टेटमेंट पे फिर से एरर आ गई। एरर क्यों आ गई, क्योंकि इसको दोनों इंटीजर नंबर चाहिए थे, ठीक है। और जो मैंने सेकंड नंबर दिया वो मैंने क्या दिया, ए बी सी, एंड देन ए बी सी को वो नंबर में कन्वर्ट ही नहीं कर पाया, इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाया, तो यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हो गई, कौन सी, फॉर्मेट एक्सेप्शन की, फॉर्मेट का इशू है। तो इसने एरर रेज कर दी, जहाँ पे आप मैसेज भी देख सकते हैं, इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट, कि जिस फॉर्मेट में इनपुट एक्सपेक्टेड था उस फॉर्मेट में इनपुट इसको नहीं मिला है, दैट्स वाई इसने एरर रेज कर दिया, ठीक है। और मैंने इस केस में यहाँ पे एक्सेप्शन जो मैसेज था उसको थ्रो भी कर दिया, कि भाई इस केस में ये मैसेज दिखा दो कि सिर्फ एंटर ओनली इंटीजर्स नंबर विच आर विच वन इज ग्रेटर देन 0, जो नंबर 0 से बड़ा हो सिर्फ हम वही मैसेज को, वही नंबर उसको दे पाएंगे, तभी वो काम करेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया रिबिल्ड एंड अप्लाई चेंजेस, तो वो रिबिल्ड करके दोबारा से चलेगा 12 एंड, ठीक है। तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा एक एरर मैसेज प्रिंट हो गया, जो क्या था, एंटर ओनली इंटीजर नंबर विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम और करते हैं, मैं क्या काम करता हूँ, इस कैच ब्लॉक को, उससे पहले एक काम कर लेते हैं, पहले यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पे 3 केस चेक किए, फर्स्ट केस में एक्सेप्शन नहीं आई, सेकंड केस में डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन आई, थर्ड केस में फॉर्मेट एक्सेप्शन आई। अगर इन दोनों एक्सेप्शन से अलग कोई और एक्सेप्शन आ जाती है, तो उस केस में तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे एक जेनरिक कैच ब्लॉक लिख देता हूँ, ठीक है। जो इसमें क्या पैरामीटर पास कर देता हूँ, एक्सेप्शन टाइप का, ठीक है। क्योंकि एक्सेप्शन क्या होती है, हर एक टाइप की एक्सेप्शन की सुपर क्लास होती है, ठीक है। इसके लिए इसका मतलब अगर कोई भी कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है, जिसमें मैंने चाइल्ड एक्सेप्शन क्लास पास कर रखी है, तो लास्ट में जो मेरा ये एक्सेप्शन होगा, एक्सेप्शन क्लास वाला जो कैच होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन सम एरर अकर्ड प्लीज डिबग दी कोड, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं एक बार, इस बार क्या होता है। मैं यहाँ पे भी एक ब्रेक को इनपुट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं देता हूँ 34 राइट, बीएमए में कुछ भी नहीं, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे भी फॉर्मेट एक्सेप्शन आ गई। मैं इसको, मेरे को इसको ओवरफ्लो एक्सेप्शन या काइंड ऑफ कुछ और देना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे जो सेकंड इंटीजर है वो उसकी कुछ बड़ी वैल्यू देनी पड़ेगी, जैसे कि ए की वैल्यू 12 हो गई, बी की वैल्यू में एंटर, ठीक है। तो इस बार देखिएगा कि जैसे मैंने नंबर 2 था वो एक बहुत बड़ा नंबर दे दिया, ठीक है। इसका मतलब नंबर दे दिया, तो जो मेरी एरर आई होगी वो ओवरफ्लो आ गई, ठीक है। इस बार जो एक्सेप्शन का टाइप है वो क्या है, सिस्टम डॉट नंबर डॉट थ्रो ओवरफ्लो और फॉर्मेट एक्सेप्शन, राइट। क्योंकि वो जितनी वैल्यू स्टोर कर सकता था, राइट, या तो ये उससे बहुत बड़ी है या उससे बहुत छोटी है, उस टाइप से, दैट्स वाई इसने ये एक्सेप्शन रेज कर दी। अब क्या हुआ था, इस एक्सेप्शन के लिए तो मैंने कोई कैच ब्लॉक नहीं लिखा था, नहीं लिखा, तो जो लास्ट में जनरिक कैच ब्लॉक मिला है उसको, जिसमें मैंने एक्सेप्शन टाइप का पैरामीटर पास किया था, ये उसके अंदर आ जाएगा, एंड देन जो मैसेज था वो प्रिंट हो जाएगा। आई थिंक आपको ये भी पार्ट समझ में आया होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ कि जो ये कैच ब्लॉक है, राइट, जो जेनरिक कैच ब्लॉक है, अगर आप इसको बाकी कैच ब्लॉक से पहले लिख देंगे, ठीक है, फिर क्या होगा, हर केस में यही कैच ब्लॉक जो है मेरा एग्जीक्यूट होगा। पहली बात तो ये इसको लिखने ही नहीं देगा। अगर आपने क्या काम किया, मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज कर रहे हैं, एंड देन मल्टीपल कैच ब्लॉक में जो जेनरिक कैच ब्लॉक था वो आपने सबसे पहले लिख दिया, तो ये आपको कंपाइलेशन एरर दे देगा, राइट। ये आपको लिखने ही नहीं देगा, क्योंकि कोई वैलिड पॉइंट ही नहीं है। आप जो जेनरिक कैच ब्लॉक है वो सबसे लास्ट में ही पुट कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि जो ऊपर आपने कैच ब्लॉक्स लिखे हैं, अगर उसमें से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो जो जेनरिक कैच ब्लॉक है वो लास्ट में एग्जीक्यूट हो जाएगा।
तो आपको ये भी समझ में आ गया कि जो जेनेरिक कैच ब्लॉक है आप वो बाकी कैच ब्लॉक से पहले नहीं लिख सकते। इज इट पॉसिबल टू कैच ऑल एक्सेप्शन यूजिंग ए सिंगल कैच ब्लॉक इन सी शार्प? राइट, ये हम देख चुके हैं कि अगर हम क्या काम कर सकते हैं, एक जेनेरिक कैच ब्लॉक लिखते हैं जिसमें हम जो पैरामीटर पास करते हैं वो एक्सेप्शन, दैट इज ए सुपर क्लास, उस टाइप का पास करते हैं, तो हम सिंगल कैच ब्लॉक से मल्टीपल सभी तरह के एक्सेप्शंस को कैच कर सकते हैं। When should we write multiple catch block in C sharp for a single try block? ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर हमें हर एक एक्सेप्शन के लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज प्रिंट करना है, ठीक है, एंड देन क्या काम करना है कि जब भी कोई पर्टिकुलर एक्सेप्शन आ रही है उसके लिए एक पर्टिकुलर लॉजिक को एग्जीक्यूट करना है। फॉर दोज पर्पजेज वी कैन यूज मल्टीपल कैच ब्लॉक फॉर अ सिंगल ट्राई ब्लॉक। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। आई थिंक आपको मल्टीपल कैच ब्लॉक पूरा समझ में आया होगा। And if you like the video, please like, share and subscribe. Thank you. Let's connect in next video.